ठीक है, बता देना जो भी दिक्कत है दोबारा। तो देखो यहाँ पे चल रहा है कि ना अपन हैव, ठीक है। एक हैव काम करती है काय का, हेल्पिंग वर्ब का, और एक हैव काम करती है काय का, मेन वर्ब का। जब हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोला मैंने ही हैड ईटन लंच, उसने लंच कर लिया है, ठीक है। तो जो भी मेन चीज निकल रही है वो काय का निकल रही है, ईटन का। और यहाँ भी काय का निकलेगी, ईटन का। यहाँ पे जो हैज और हैव इनकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, ठीक है। इनकी मीनिंग कब निकलेगी, जब ये काम करेंगे काय का, मेन वर्ब का। और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनकी मीनिंग निकल सकती है, या तो पोजीशन को दिखाएंगे या रिलेशनशिप को दिखाएंगे। ईट को यानी खाने पीने की वाली बात करेंगे, कौन सी, खाने या पीने वाले, ईट या ड्रिंक। स्पेंड यानी समय व्यतीत करने वाली बात करेंगे, ठीक है, स्पेंड टाइम। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे क्या, देखो व्हेन द फॉर्म्स हैव एक्ट्स एज अ मेन वर्ब, ठीक है। जब भी ये मेन वर्ब का काम करेंगे तब इनकी अपनी खुद की मीनिंग निकलेगी। वो मीनिंग क्या निकलेगी, वो सेंटेंस पढ़ के तुम्हें समझ में आएगी। जैसे पहला वाला पढ़ो जरा, आई हैव अ ब्रांड न्यू फोन, मेरे पास क्या है, एक न्यू फोन है, ब्रांड न्यू, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या निकल रही है यहाँ पे, आप मेरे पास, ठीक है। तो इसकी खुद की मीनिंग निकल रही है। यहाँ पे भी काम कर रहा है काय का, मेन वर्ब का। काय का काम कर रहा है, मेन वर्ब को। किसको दिखा रहा है, पोजीशन को। किसको दिखा रहा है, पोजीशन को, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में रिलेशनशिप की बात हो रही है, सी हैज अ लवली हस्बैंड, उसके पास एक अच्छा हस्बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हैज भी क्या दिखा रहा है, मेन वर्ब को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, मेन वर्ब को। ये भी किसको दिखा रहा है, रिलेशनशिप को। किसको दिखा रहा है, रिलेशनशिप को, ठीक है। ईट को देखो जरा, आई हैड डिनर, आई हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया था, मैंने डिनर कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, खाने पीने वाली। कौन सी वाली बात हो रही है, खाने पीने वाली बात हो रही है, ठीक है। अब जो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये तो याद है ना तुम्हें, एक हैव होता है, हैड होता है, हैड होता है, फिर हैज होता है, ठीक है। आगे देखो स्पेंड टाइम वाली बात है, ठीक है। वी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट वीक, वी हैड। अब देखो यहाँ भी कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। यानी मेन वर्ब तो है ही, पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब ये मेन वर्ब होंगे तब इनकी क्या निकलेगी, खुद की मीनिंग निकलेगी, ठीक है। अब पर जई वाली बात तुम्हें याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट जई वाली बात है, ठीक है। अब देखो हैव क्या क्या मीनिंग देती है, पहले एक बार बता दूं मुझे। देखो हैव एक तो दिखा सकता है किसको, पोजीशन को। किसको दिखाएगा, पोजीशन को। एक दिखाएगा किसको, रिलेशनशिप को, ठीक है ना। एक बात करेगा किसकी, खाने की या पीने की, ठीक है, ईट या ड्रिंक की मान लो, ठीक है, खाने या पीने वाली, ठीक है। एक बात कर सकता है किसकी, स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम, ठीक है। इसी में मान सकते हो एंजॉय वाली बात भी हो सकती है, फन वाली बात हो सकती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखो जरा यहाँ पे, अब देखो V1 होगा तो क्या होगा, हैव होगा। V2 होगा तो क्या होगा, हैड होगा। V3 होगा तो हैड होगा। V4 होगा तो V1 प्लस ING, यानी हैव में ING लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, हैविंग। ऐसे V5 होगा तो क्या बन जाएगा, हैज, ठीक है। आ रही है बात समझ में। देखो जरा ऐसे, देखो ईट है, क्या है, ईट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी है, सेकंड है, सॉरी जी मैंने सेकंड बोल दी। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जो कौन सी फॉर्म है, V1 प्लस ING बोल दो या फोर्थ फॉर्म बोल दो, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, V5 बोल दो या V1 प्लस एस या ES बोल दो, ठीक है, दोनों सही है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे बात है, जैसे मैं हैव का मतलब क्या निकलता है, खाना पीना निकलता है ना। अब मैं इसको मान के चलो अभी सेंस मान लो, खाने पीने वाला सेंस दे रहा हो, ये वाला है, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अगर इसी को मुझे सेकंड में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, हेड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, हेड लिखूंगा। इसी को मुझे थर्ड में लिखना है तो भी क्या लिखूंगा, हेड लिखूंगा। और जब उसको कंटिन्यूस में बताना होगा तो क्या लिखूंगा, हैविंग। और इसको मुझे सिंगुलर फॉर्म में बताना होगा तो हैज। आ रही है बात समझ में। जैसे मैं तुमसे बोलूं मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। तो देखो आई हैव, अब देखो हैव तो आएगा ही आएगा, मैंने खाना खा लिया था, खा लिया था या खा लिया है मान लो, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तुम्हारे पास, तो बना के बताना मुझे इंग्लिश में। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे सिंपल वाला क्या बनाऊंगा तुम्हें, आई हैव, तुम बोल दोगे सर ईटन फूड, क्या, ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अब हैव का, हैव भी काय के लिए आता है, खाने पीने के लिए आता है। काय के लिए आता है,
खाने पीने के लिए आता है। तो देखो आई, ये हैव तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, कौन सा वाला हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। अपन को चाहिए मेन वर्ब वाला, कौन सा चाहिए, मेन वर्ब वाला, कौन सी फॉर्म में चाहिए वर्ब की, थर्ड फॉर्म में चाहिए, कौन सी फॉर्म में चाहिए, थर्ड फॉर्म में। तो वो क्या होता है, हैड, तो मैं हैंड लिख सकता है ईटन की जगह, हैड फूड लिख सकता ना। अब यहाँ तो मैं थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, स्टार्ट हुई दिक्कत, हाँ। जैसे मैंने लिखा आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड फूड, जो ऊपर वाला मीनिंग दे रहा है वो नीचे वाला मीनिंग दे रहा है। अब मैंने ईटन की जगह काय का यूज कर दिया, हेड का यूज क्यों कर दिया, क्योंकि जो हैव होता है वो भी काम करता है काय का, खाने पीने के लिए, काय के लिए आता है, खाने पीने के लिए। जो मेन वर्ब होता है तब अपन को क्या चाहिए थी, मेन वर्ब भी चाहिए थी, क्या चाहिए थी, मेन वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो मैंने काय का यूज कर दिया, हेड का, काय का यूज कर दिया, हेड का। तो बात थोड़ी समझ में आई, आई, आगे जाके और जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो जरा यहाँ पे, देखो मैंने बोला यहाँ पे आई यूजली ईट इडली डोसा फॉर अ ब्रेकफास्ट। मैं ज्यादातर या अक्सर क्या खाना पसंद करता हूँ, इडली डोसा खाता हूँ, क्या खाता हूँ, इडली डोसा। अब देखो ईट की जगह मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, कौन सी फॉर्म चाहिए थी अपन को, फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, तो मैंने लिख दिया आई यूजली हैव इडली डोसा फॉर ब्रेकफास्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। बस यहाँ पे अगर तुम ईट नहीं लिख सकते, अब तुम हैव भी लिख दो और ईट भी लिख दो, तो फिर वो बात हो जाएगी सुपरफ्लूअस, क्या हो जाएगी, सुपरफ्लूअस, ठीक है। ये तुम ज्यादा चालाक बन जाओ, ठीक है, हमें तो ज्यादा इंग्लिश आ गई है। हैव भी लिख दो और ईट भी लिख दो, ठीक है, तो बात गड़बड़ है। तो देखो या तो ईट का यूज करोगे या हैव का यूज करोगे, पर एक सेंस देख लेना आगे सेंस का है का आ रहा, ठीक है ना। अब देखो इडली डोसा है, बहुत सारी मीनिंग देता है, ठीक है। एक तो पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, और ईट को यानी ईट और ड्रिंक को दिखाता है, और किसको दिखाता है, स्पेंड टाइम को दिखाएगा, ठीक है, किसको दिखाएगा, स्पेंड टाइम, और किसको दिखाएगा, रिलेशनशिप वाली बात होगी, किसको दिखाएगा, रिलेशनशिप वाली बात होगी, ठीक है। अब देखो इडली सांभर का इसमें से कौन सा वाला यूज होगा, पोजीशन दिखाएगा कि इडली सांभर, नहीं दिखाएगा, स्पेंड टाइम दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा, ओनली क्या दिखाएगा, ईट या ड्रिंक वाली बात होगी, ठीक है। तो समझ जाना आगे क्या लिखा है, उसी के हिसाब से बात होगी। अब जैसे यहाँ पे देखो सी ड्रिंक ब्लैक कॉफी, अब देखो ब्लैक कॉफी में से क्या यूज होगा, ओनली पीने वाला यूज होगा, कौन सा वाला यूज होगा, ओनली पीने वाला यूज होगा, ठीक है। तो देखो ड्रिंक्स की जगह तुम यहाँ पे यूज कर सकते क्या का, हैज का, क्यों, क्योंकि तुम्हें कौन सी फॉर्म चाहिए थी, सिंगुलर फॉर्म चाहिए थी, तो हैव की कौन सी फॉर्म होती है, हैज होती है, कौन सी फॉर्म होती है, हैज होती है, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हैं, सी हैज ब्लैक कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो मॉर्निंग में क्या पीता है, ब्लैक कॉफी पीता है। तो बातें समझ में आ रही है अब, हाँ पीती है, सी है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में देखो जरा V2 में, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं तुमसे बोलूँ आई एट डिनर, आई एट डिनर, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अब देखो एट की जगह मैं यूज कर सकता काय का, हेड का, काय का यूज कर सकता हूँ, हेड का, हेड की जगह यूज कर सकता काय का, हेड का। तो यही वही जंत देगा जो ऊपर वाला दे रहा है, दोनों बातें कैसी हैं, सेम है, यानी दोनों बातें सही है। अब नीचे वाले में देखो सी ड्रैंक ब्लैक कॉफी, सी ड्रैंक ब्लैक कॉफी, ठीक है, उसने क्या पी ली, ब्लैक कॉफी, काय में, मॉर्निंग में, ठीक है ना। अब ड्रिंक की जगह तुम यूज कर सकते हो काय का, हेड का, यहाँ भी जब V2 है और यहाँ भी क्या होगा, V2 होगा। बातें समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, आ रही हैं, तो ठीक है। अब देखो जरा आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो, हैज हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें सबसे पहले समझाई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहीं से समझोगे। तो देखो यहाँ पे आई हैव ईटन डिनर, आई हैव ईटन डिनर, मैंने डिनर खा लिया है, कर लिया है, ठीक है। अब देखो हैव है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब आ गई और एक मेन वर्ब आ गई, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में भी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब तुम्हें क्या चाहिए, मेन वर्ब खाने के लिए, या तो तुम ईटन लिख दो तो भी सही है, और इसकी जगह तुम और कुछ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, फिर हेड का यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, हेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखो सिंगुलर फॉर्म है, सी हैज ईटन डिनर, सी हैज ईटन डिनर, ठीक है। अब देखो हैज तो क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और हेड यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, अब मेन वर्ब होगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो समझ में आ रहा है कब हैज हेड होता, कब हेड और हैव हेड होता, कब हेड हेड होगा, आ रहा है समझ में। देखो जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, देखो ये वही सेंटेंस है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब देखो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, ठीक है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगी, ड्रंक कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। वो कह रहा आई हैव ड्रंक ब्लैक कॉफी इन द
मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो आई हैव हैड ब्लैक कॉफी, आई हैव हैड, अब ये कौन सी फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। ये क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी हैज ड्रंक, सी हैज ड्रंक, ठीक है। तो ये भी कौन सी फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। हैज के बाद क्या आएगा, यहाँ भी हेड आएगा, पर यहाँ पे जो हेड होगा वो वर्ब की कौन सी फॉर्म को दिखा रहा होगा, थर्ड फॉर्म को दिखा रहा होगा। जो यहाँ पे हैज है और जो यहाँ पे हैव है, जो क्या है यहाँ पे बताओ, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आगे वाले ये क्या है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, पर जो हेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ भी हेड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, सी हैड ईटन डिनर बिफोर आई रीच होम। देखो जो बिफोर वाला मैंने करवाया था तुम्हें, बिफोर का मतलब क्या निकलता है, पहले। तो पहले वाला क्या बनता था, हेड प्लस बी थ्री में, ठीक है। और ये वाला क्या बनता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, जब अपन ने टेंस पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना है क्या, बना है, देखो हेड आया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई। और यहाँ पे वीडियो में बना है क्या, बना है, तो सेंटेंस बिल्कुल कैसा है, सही है। अब देखो सी हैड ईटन डिनर, सी हैड ईटन डिनर, तो बात कैसी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो हेड तो आ गया, अब अपन को हेड के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और सेंस देना काय का, खाने पीने वाला, तो उसकी जगह यूज कर सकते हैं अपन काय का, हैव का। और हैव की कौन सी फॉर्म चाहिए अपन को, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, हेड, क्या होती है, हेड। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हेड हैड, सी हैड हैड डिनर बिफोर आई रीच होम। तो बातें समझ में आ रही हैं, बताओ, कब हैज हैड होगा, कब हैव हैड होगा, कब हैड हैड होगा, हाँ, आ रहा है समझ में। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या हैज हो सकता है, हाँ, क्या हैज हो सकता है, क्या हैज हैड हो सकता है, बताओ, हाँ। तो देखो हैज तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैज के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज तो होते नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत है। हैज के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो हैव होती नहीं है, तो ये भी गलत है। हैज के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हो सकता है, तो क्या होगा, हैज हैड होगा, ठीक है। ऐसी बताओ जरा, मैं तुमसे पूछूं, हैव हैड हो सकता है, हैव हैव हो सकता है, हैव हैज हो सकता है, बताओ। हम्म, पहला वाला, क्योंकि हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला चल जाएगा। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत है। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत है। आ रही बात समझ में, ऐसे मैं तुमसे बात करूं, हैड हैव हो सकता है, हैड हैज हो सकता है, मैं तुमसे बात करूं, हैड हैड हो सकता है, बताओ कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। तो देखो हेड के बाद कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत। हेड के बाद कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये हैड है, ठीक है। हेड के बाद कौन सी फॉर्म आनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड हैड हो सकता है। तो अब समझ नहीं बात को, हाँ, या तो देखो क्या होगा, हैज हैड होगा, या हैव हैड होगा, या हैड हैड होगा, ठीक है। अब क्लियर होगा ज्यादा, तो अब बताना जरा मुझे। तो देखो पास्ट परफेक्ट भी मैंने पढ़ा ही दिया था, वही वाला है ना जो तुमने पढ़ा दिया, हैड हैड पढ़ा ही दोगे तुम। अब देखो जरा यहाँ पे, अब चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है। अब देखो बिफोर आया, बिफोर का मतलब पहले वाला क्या बनेगा, हेड प्लस बी थ्री में, ठीक है। और यहाँ वाला कौन सा बनेगा, बी टू में, ठीक है। तो देखो जरा लेफ्ट है, बी टू है, सही है। अब देखो मैं, है तो पहला वाला भाई, मैं नीचे से जा रहा जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझा दो। तो देखो लेफ्ट है, सही है, बी टू है। देखो बिफोर के बाद कौन सा वाला होगा, हेड प्लस बी थ्री, तो है आगे, ये वाली बात गलत है।
ठीक है, अब देखो हेड हेड आ गया सही है, पर यहाँ देख लो लीव आ गया V1, तो ये वाली बात गलत है। ठीक है ना। अब देखो बिफोर का मतलब पहले वाला हेड प्लस V3 में हेड तो आ गया, पर बाकी हेड फॉर्म आई क्या, नहीं आई, तो ये वाली बात कैसी है, गलत है। अब देखो इसको हेड आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पे क्या आ गया, V3 आ गया। ठीक है, आगे देख लो V2 भी एक है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही, हैज हेड कब होगा, हैव हेड कब होगा, हेड हेड कब होगा। ठीक है, जरा सा बताओ मुझे। देखो लास्ट वीकेंड आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स बिकॉज आई हैड, हैव आ सकता है इसके बाद, नहीं आ सकता। यहाँ भी क्या चाहिए, बल्कि थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वो क्या होगा, हैड होगा। अब बातें समझ में आ रही हैं, हाँ, ठीक है। जरा सा बताओ। देखो बाय द टाइम, ये मैं देखो करा चुका तुम्हें, जब टेंस पढ़ाए थे, जो बाय द टाइम होता है उसके जस्ट बाद, मतलब इसके साथ क्या आता है, V2 वाला सेंटेंस आता है। कौन सा वाला आता है, V2। और जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो होता है हेड प्लस V3 में, क्या में होता है, हेड प्लस V3 में। डी वाला आएगा वो, करी देख लो, डी, ABCD। बाय द टाइम दे रीच द थिएटर, ठीक है, जिस समय वो थिएटर पहुंचे, द मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड, पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जो हेड प्लस V3 होता है वो बात करता है किसकी, पहले की, किससे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने बोला था जो होता है क्या, पास्ट ऑफ पास्ट, ये क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, जो होता है क्या, क्या, पास्ट, तो पहले क्या आता है, पास्ट आता है, और उससे पहले भी क्या आता है, पास्ट ऑफ पास्ट आता है। ठीक है, तो देखो हेड प्लस V3 वाला कहाँ देख रहा हूँ तुम्हें। अब देखो मैं इसकी बात करूँ, तुम बोलोगे सर हेड आया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, पर स्टार्ट भी तो आ रही, तो ये वाली बात कैसी हो गई, गलत हो गई। ठीक है, अब देखो हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो V1 नहीं आई, अपन को कौन सी चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। अब ये तो आ ही नहीं सकता हैज, तो देखो ऊपर में हेड भी आया और स्टार्टेड भी आया, तो कौन सा वाला सही होगा, पहला वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा, पहला वाला। ठीक है, देखो जो कॉन्सेप्ट काम का है, जिसने टेंथ नहीं पढ़ा, पहले वो टेंथ की वीडियो देख ले, फिर वर्ब को पढ़े। ठीक है, देखो वर्ब समझ ही तब आएगा जब तुमने क्या पढ़े होंगे, टेंस को पढ़ा होगा। ठीक है, बिना टेंस पढ़े तो वर्ब को नहीं सीख सकते, पहली कंडीशन। ठीक है, अगर कोई सोचे कि सीधा वर्ब से स्टार्ट करें, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो देखो यहाँ पे जरा, ही डिड नॉट हैड एनी मनी, ही डिड नॉट हैड एनी मनी, बता दोगे यहीं गलती दिख जाएगी। अब देखो डेड आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। डेड नॉट प्लस V1 होता है क्या, नहीं होता है, हाँ। जैसे तुम एक एग्जांपल दो, ही डिड नॉट ईटन फूड या ईट फूड, क्या लगाओगे, ही डिड नॉट ईटन फूड या ईट फूड, ईट आएगा। ईट क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो क्या आएगा, हेड नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, हैव आएगा। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ में आई, जरा बताओ। आई वॉज परफेक्टली हेल्थी अंटिल नाउ। अब देखो एक चीज होती, जब टेंस पढ़े होंगे तुमने, देखो टेंस वाली बातें पूरी काम आएंगी यहाँ पे। देखो अंटिल नाउ, टिल नाउ, सो फार, सिंस फोर, कौन से वाले सेंटेंस में आ रहे थे, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे थे, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, देख के बता रहे हैं, हाँ, कौन से वाले सेंटेंस में आ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें आ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया क्या, अनटिल नाउ, क्या आया, अनटिल नाउ। ठीक है, तो बताओ गलती कहाँ होगी, शी वॉज परफेक्टली हेल्थी, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, वॉज नहीं आएगा तो क्या आएगा, वर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में वर आता है, आई के साथ है जाता है, क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा,
हैव आएगा, ठीक है। और जे भी काय की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती। तो जे भी चले जाओगे तो थर्ड फॉर्म में तो क्या बनेगी बताओ, यहाँ बताओ क्या आएगा फिर। हैव तो आ गया ना, थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए तो मैं, क्या आएगा वो। हम्म, क्या होगा। भूल गए, बताओ इसको। हाँ तो आप बता रहे हैं, डी की कौन सी फॉर्म होती है वो, थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे बी होती, बी की एक तो होती क्या, एज एम आर, क्या होती है, एज एम आर, ठीक है। एक क्या होती है, बॉजबर, क्या होती है, बॉजबर। सारी काय की फॉर्म होती, बी की फॉर्म होती, ठीक है। अब बी की फॉर्म तो वहाँ पे क्या लिखी थी, बॉज, इसकी तो मुझे क्या चाहिए थी, थर्ड, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। हेल्प तो आ ही गया था क्या, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्या आ गया था, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद चाहिए तुम्हें क्या, मेन वर्ब, वो क्या होती, बीन। आगे बताओ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज हैड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको बताना है तुम्हें, कौन सा सही रूप है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का, बताओ इन सेंटेंस में से। शी had already finished her project, they had left the party early, he had already had dinner before we arrived, none of the above। बता दो। तो देखो ऊपर से ही चलते जाए अपन, तो देखो हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान लूं मैं, इसको अगर मेन वर्ब मान लूं, ठीक है, तो इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म मानूंगा फिर, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मानूंगा, थर्ड फॉर्म। पर देखो आगे थर्ड फॉर्म द्वारा दी है, ठीक है, तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज लगी है, तो ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। आगे देखो सी हैड लेफ्ट, ऐसे ही मैं यहाँ पे देखो इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं, और इसको क्या मानना पड़ेगा फिर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मानना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट लगा है, ये भी कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो ये सेंटेंस भी कैसा है, गलत है। ये भी कैसा है, गलत है, ठीक है। अब देखो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बिफोर के पहले वाला हेड प्लस V3 में, और दूसरा वाला V2 में, ठीक है। तो अराइव्ड यहाँ पे तुम्हें देखना है, V2 तो दिख रहा है। अब देखो लो हेड प्लस V3 है क्या, अब देखो इसको मैं मान लूँ क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या मान लूँ, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ऑलरेडी अब यहाँ पे एक और हेड आ गया, तो इसको मैं V3 मान लूँ, और आगे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। तो सेंटेंस कैसा है, सही है। सेंटेंस कैसा है, सही है। कौन सा वाला सही होगा, तीसरा वाला कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। जरा बताओ उसको, बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम, क्या आएगा, कहाँ पे आएगा हेड, आई की जगह, हैव की जगह क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। अच्छा देखो बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या आता है, हेड प्लस V3, और यहाँ पे क्या आता है, V2, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बिफोर और V2 पहले लिख देते हैं, और हेड प्लस V3 को कहाँ लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही वाली बात हो गई, ठीक है। बिफोर और मेट को यहाँ पे क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, और ये वाली चीज को कहाँ फेंक दिया, पीछे फेंक दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई हैड, यहाँ पे क्या होगा फिर, हेड होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, और ये क्या होगी, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। समझ में आ रही है, जरा इसको बताओ। शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ बिकॉज शी इज वेरी पंचुअल। पंचुअल जानते हो, समय का बिल्कुल पक्का हो। तो देखो जो मस्ट होती क्या होती है, मस्ट, ठीक है। मस्ट के बाद आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, देखो जो मॉडल है इसके वर्ब में, ठीक है। अभी तो समझ में चाहे ना आए, इनके बाद आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म आती है, ठीक है। बेस फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, क्या होती है होती, क्या होती है, ठीक है। तो सी मस्ट हैव आएगा। तो देखो नेक्स्ट टाइप है, इसको करेंगे अपन कल, करेंगे कब, कल। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना, तो यहाँ तक देख के आना, बाकी का करेंगे अपन कल से स्टार्ट सही से, ठीक है।